नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई और इस गणना के बाद बिहार सरकार हर तरफ इस जाति आधारित गणना को लेकर अपनी तारीफें करती हुई भी नजर आई। एक तरफ जहां इस जाति आधारित की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आरक्षण बढ़ा दिए गए, 60 से 75% कर दिए गए, लेकिन अब लगता है कि बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर एक बड़ा फैसला आने वाला है और आने वाले दिनों में क्या 60 से 75% आरक्षण बिहार में लागू होगा या फिर नहीं। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण दिए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने 12 जनवरी को सुनवाई होने वाला है, वहीं मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 21 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई है। उस कानून के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 65% आरक्षण दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी मात्र 35% पदों पर सरकारी सेवा में जा सकते हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित 10% आरक्षण भी सम्मिलित है। यह संविधान की धारा 14 और धारा 15(6)(b) के विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा पर 50% का प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने बताया कि जाति आधारित गणना के बाद जाति के अनुपात के आधार पर आरक्षण का ये निर्णय लिया गया, न कि सरकारी नौकरी में प्राप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर ये लिया गया है। एक तरफ जहां बीते दिन यानी कि बिहार में बीते साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया था। साल के नवंबर महीने में विधानसभा और विधान परिषद दोनों में मंजूरी मिली थी। इसके बाद राज्यपाल ने भी हस्ताक्षर करके अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया, परंतु इसके बाद इसके विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। एक तरफ जहां राज्य सरकार की ओर से जाति आधारित गणना करवाई गई और इस गणना की रिपोर्ट के बाद आरक्षण में काफी बदलाव किए गए, 60% आरक्षण को 75% कर दिया गया। शीतकालीन सत्र में बिहार सरकार के द्वारा यह कार्य किया गया, जहां विधानसभा और विधान परिषद में इसकी मंजूरी मिल गई। राज्यपाल ने भी इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया और इसे मंजूर कर दिया, लेकिन उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जा रहा है कि 12 जनवरी को इस पर सुनवाई होने वाली है, तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो आरक्षण लागू किया गया है बिहार सरकार की तरफ से, जो आरक्षण को बढ़ाया गया है, उस पर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है।